वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की थी जिसमें आप लोगों से कहा था हमने कि एक बेसिक से एडवांस तक ग्रामर हम पढ़ाएंगे। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट, लेटर्स और फिर सेमी वोवेल्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट, इतना हमने पढ़ा दिया था। आज उसके आगे हमें पढ़ना है और सीखना है। अब देखो, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है वो कितने थे, एक है। अल्फ़ाबेट कितना है, एक है। वोवेल कितने हैं, वोवेल 5 हैं। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट हमारे 21 हैं। और जो सेमी वोवेल्स हैं वो सेमी वोवेल्स कितने हैं, सेमी वोवेल्स हमारे 2 हैं, यानी डब्ल्यू और वाई हमारे क्या हैं, सेमी वोवेल्स। उसके बाद ये भी बताया गया था कि इसको ए कब पढ़ना है और इसको आई कब पढ़ना है। ए इसको कब पढ़ना है, जब हम इसको एज अ लेटर पढ़ेंगे। जैसे लिखा है CAT। अब यहाँ पर इस ए की कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये एक एज अ लेटर प्रोनाउंस किया गया है। सी, अब यहाँ पे आ नहीं कहना, ए CAT, क्योंकि इसमें जुड़ रहा है ना, इसकी कोई अलग से मीनिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे CAT। लेकिन अगर इससे पहले ए लगा दिया गया तो इसको ए नहीं बोला जाएगा, ये ए नहीं है, ये है आ, क्योंकि इसकी एक मीनिंग निकल रही है आमिस एक। ठीक है, यानी अगर ऐसा लेटर पढ़ा जाएगा तो ए कहना है, अगर ऐसा वर्ड पढ़ा जाएगा तो इसको क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, एक एग्जांपल ले लो, मोहन। क्या लिखा है, मोहन। अब यहाँ पर देखो MOHAN के AN, यहाँ पे ये ए माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एज अ लेटर यूज हुआ है, क्योंकि इस ए की कोई यहाँ पे बीच में तो मीनिंग है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यही ए पहले लगा होता, अगर पहले लगा होता तो इसकी मीनिंग निकलती। इसकी मीनिंग क्या होती, तब आ होता। क्या होता, आ, और उसका मतलब होता एक या फिर कोई। अब देखो दूसरा क्या था, आए। ये भी वैसे है, अगर ये एज अ लेटर पढ़ा जाएगा तो आई पढ़ा जाएगा, और अगर एज अ वर्ड पढ़ा जाएगा तो आई पढ़ा जाएगा। इसके बाद मैंने अब एक और बचा है, द। अब इसको हम कहीं पर द भी पढ़ा जाता है और कहीं पर दी, तो इसको द ऐसे नहीं पढ़ा जाता, द यानी हलंता लगा है ना, द, बिल्कुल हल्की आवाज़ में कहना द। ठीक, अब इसको द कब पढ़ना है और इसको दी कब पढ़ना है, ये देखना है। इसको द तब पढ़ना है जब कॉन्सोनेंट की साउंड हो। किसकी साउंड हो, कॉन्सोनेंट की साउंड। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो इसको पढ़ना है द। क्या पढ़ना है, द। अब कॉन्सोनेंट मतलब जो 21 बच्चे AEIOU को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट, तो ये उनसे पहले अगर लगा होगा तो पढ़ा जाएगा द। और अगर वोवेल साउंड से पहले है, ठीक है, अगर वोवेल साउंड से पहले है तो इसको पढ़ा जाएगा दी। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे लिखा है इंक पॉट। क्या लिखा है, इंक पॉट। इंक पॉट का मतलब क्या होता है, दवा। दूसरा लिखा है एप्पल। क्या लिखा है, एप्पल। तीसरा क्या लिखा है, बैट। क्या लिखा है, बैट। इससे पहले एक आर्टिकल लगाना रहेगा, बैट। उसके बाद क्या लिखा है, जैसे मान लो काइट। क्या लिखा है, काइट। लिखा है ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक, अब यहाँ पर देखो, और सबसे पहले हमने सबके पहले क्या लगा दिया, THE। अब आप लोग बताओ कहाँ पर द कहना है, कहाँ पर दी कहना है। देखो यहाँ पर वोवेल साउंड है, इंक पॉट, ई से आ रहा है ना, यानी तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, अगर वोवेल साउंड है तो क्या कहना है, द इंक पॉट की दी इंक पॉट, दी इंक पॉट, यानी यहाँ पर पढ़ा जाएगा दी। यहाँ पे लिखा एप्पल, तो एप्पल है ना, तो यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, ए की, यानी वोवेल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या पढ़ा जाएगा, दी एप्पल। देखो यहाँ पर दी इंक पॉट, यहाँ पर दी एप्पल, और यहाँ पर बी यानी बा की साउंड आ रही है, बा यानी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा द बैट। यहाँ पे काइट, का की साउंड आ रही है, यानी वोवेल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर भी क्या पढ़ा जाएगा, द कैट। उसके बाद द ऑरेंज की दी ऑरेंज, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, दी ऑरेंज। क्या पढ़ा जाएगा, दी ऑरेंज, क्योंकि इससे पहले किसकी साउंड है, वोवेल की साउंड है। तो यानी ये भी समझ में आ गया होगा कि द कब पढ़ना है और दी कब पढ़ना है। अगर वोवेल साउंड है तो क्या पढ़ना है, दी। कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या पढ़ना है, द। अब आज का जो हमारा क्लास था
वो बहुत ही मेन टॉपिक है। हमें यूज़ सीखना है। कुछ वर्ड हैं जिनको हम स्पोकन में भी ला सकते हैं, स्पीकिंग में अपने। जब स्पोकन का क्लास शुरू होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्या है? दिस। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? दैट। तीसरा वर्ड हमारा क्या है? दीज। और चौथा वर्ड हमारा क्या है? दोज। देखो, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये या फिर ये सब, और दोज का मतलब होता है वे या फिर वो सब। लेकिन एक बार देख लो फिर से, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये या फिर ये सब भी बोलते हैं, और दोज का मतलब वे या फिर वे सब या वो भी बोलते हैं। देखो, ये तो हो गई हमारी शुद्ध हिंदी। लेकिन आज की डेट में हम कभी ये नहीं कहते यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है, यह मेरी जैकेट है, यह नहीं कहते। हम क्या बोलते हैं? ये। चाहे सिंगुलर होगा तब भी ये कहते हैं हिंदी के अंदर, और अगर प्लूरल होता है तब भी हम क्या कहते हैं? ये। यानी ये मेरा मोबाइल है, ये वाइट बोर्ड है। ये कभी इतना शुद्ध हिंदी नहीं कहते कि यह मेरा वाइट बोर्ड है, यह टोपी है, यह लाइट है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो यानी कि हमको उस चीज़ को अब देखना है इंग्लिश के अंदर कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखो, पहले एक बार समझ लेते हैं दिस कहाँ यूज़ करना है, दैट कहाँ यूज़ करना है, दीज और दोज। देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक मार्कर है। कितने मार्कर हैं? एक मार्कर है और मेरे करीब में है। एक मार्कर है और मेरे करीब में है, यानी पास में है कि इसको मैं छू सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करीब में है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? दिस। यानी हम ऐसे क्या बोल सकते हैं कि पास की, पास यानी करीब की। कितनी वस्तु? एक वस्तु। एक से अगर ज़्यादा है तब नहीं आएगा। पास की एक वस्तु के लिए, पास की एक वस्तु के, ठीक है, पास की एक वस्तु के लिए। अगर कोई चीज़ हमारे पास एक करीब है और एक है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। ठीक है, और वह कब कहेंगे? आपको वैसे पता चल जाएगा। वो एक घर है, वो पेड़ है, यानी वो हमारे पास नहीं है, वो दूर है। यानी वो करीब में नहीं है, कहाँ है? दूर है। तो अगर कोई चीज़ दूर है और एक है, अगर कोई चीज़ दूर है और क्या है? एक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दैट। और ये दिस और दैट, ये दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर। दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर लिखा है इधर, यानी दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं। लेकिन बस फर्क क्या है कि अगर वो चीज़ हमारे पास यानी करीब में है तो दिस लगाएंगे, अगर कोई चीज़ दूर है, जो हमारी पहुंच से दूर है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, हर बार हमारे पास कोई एक ही चीज़ नहीं होती। जैसे मार्कर की बात कर लें तो हमारे पास दो मार्कर हैं, कहने का मतलब एक से ज़्यादा है। दो हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20, एक से ज़्यादा अगर है तो प्लूरल में आ जाता है। अब अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है और करीब में है, कोई चीज़ एक से ज़्यादा है यानी मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है और कहाँ है? पास में है, यानी करीब में है। अगर कोई चीज़ करीब में है और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर दिस आएगा, दिस नहीं आएगा। और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, यानी एक से ज़्यादा है और कहाँ पर है? दूर में है, यानी दूर है, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? दोज। यानी ये दैट का। और दोज का यूज, दोज का मतलब वे या वे सब। अब दोज का यूज कहाँ करना है? जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, लेकिन शर्त क्या है कि दूर हो। एक से ज़्यादा हो और दूर हो, और ये दोनों क्या हैं? प्लूरल हैं। जिससे ऊपर वाला दिस और दैट सिंगुलर है, ऐसे ये दोनों क्या है? प्लूरल। अब देखो, अब अगर कोई चीज़ एक है और सिंगुलर है, ठीक है, तो उनके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? यहाँ पर इज। और अगर एक से ज़्यादा है तो इन दोनों के साथ क्या लगाना है? आर। बस इतना करना है केवल। ठीक, देखो, करीब की कोई चीज़ दिस, दूर की कोई चीज़ दैट, लेकिन शर्त क्या है? एक होनी चाहिए। अगर करीब की कोई एक से ज़्यादा चीज़ है तो दिस, और एक से ज़्यादा चीज़ दूर है कोई चीज़ तो दैट। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यह एक मार्कर है तो यह की इंग्लिश, अब इतना
दिस, ठीक है। तो यह कहते हैं या फिर ये एक मार्कर है, ज़्यादातर हम ये ही कहते हैं, यह नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, यह काली मार्कर है, दिस इज अ ब्लैक मार्कर। अगर ये ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा हो गए तो दीज आर मार्कर्स, ये नहीं मार्कर। अब जब एक से ज़्यादा है ना तो मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, ठीक। ये कपड़े हैं, दोज आर क्लोथ्स, यानी एक से अगर दूर है तो क्या आ जाएगा दोज, और अगर करीब है तो क्या आएगा दीज। वे बिल्लियाँ हैं, वे बिल्लियाँ हैं, तो वे कब आएगा जब कोई चीज़ दूर होगा एक से ज़्यादा, तो क्या बोला जाएगा दोज आर कैट्स। वे कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स, डॉग नहीं डॉग्स, क्योंकि ज़्यादा हैं। अगर एक है या अगर करीब में एक कुत्ता है तो क्या बोला जाएगा दिस इज़ अ डॉग। अगर दूर है तो दिस इज़, तब दिस नहीं आएगा, क्या आएगा दैट, यानी दैट इज़ अ डॉग, ठीक है। यह एक मोर है, दिस इज़ अ पिकॉक, वह एक मोर है, दैट इज़ अ पिकॉक, ठीक। तो अब ऐसे एग्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल है तो दिस इज़ माई सेल फोन या मेरा सेल फोन है, ठीक। दिस इज़ अ सेल फोन या एक सेल फोन है। कोई भी चीज़ अगर हमारे करीब में है तो उसको हमें बोलना है और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दिस दैट दिस दोज की जो भी डिफिनेशन है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स।